14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इससे पहले 2008 में चंद्रयान 1 तथा 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, जो असफल रहा। इस बार चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, जिसकी लंबाई लगभग 44 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है। 640 टन वजनी इस यान का टोटल कॉस्ट 615 करोड़ रुपए है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहां अमेरिका, चाइना जैसे देश एक मिशन करने के लिए 25 से 30 बिलियन डॉलर लगा देते हैं, वहीं चंद्रयान 3 में लगी लागत उसके सामने कुछ भी नहीं है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, जो 42 दिन बाद 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा। जहां नासा के यान को चंद्रमा पर पहुंचने में 3 से 4 दिन का समय लगता है, वहीं चंद्रयान 3 को 42 दिन लगने वाले हैं। पर ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि अर्थ और मून के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, लेकिन चंद्रयान 3 इससे कहीं ज्यादा दूरी तय करने वाला है, क्योंकि चंद्रयान 3 सीधे लाइन में नहीं जाने वाला है, क्योंकि इस तरह जाने में ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है। इसके बजाय यह एक टेक्निक का यूज करता है जिसे ह्यूमन ट्रांसफर ऑर्बिट कहते हैं, जिसमें किसी प्लेनेट या मून की ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रयोग करके ऑर्बिट में रहते रहते धीरे धीरे यान की स्पीड को ग्रेविटी की मदद से बढ़ाया जाता है, जहां स्पेसक्राफ्ट साथ ही साथ अपने ऑर्बिट को भी बढ़ा करता रहता है और एक टाइम के बाद इसके थ्रस्टर को ऑन करके दूसरे ऑब्जेक्ट यानी मून की तरफ भेज दिया जाता है। अब चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स के पास पहुंचने पर चंद्रयान 3 एक और एक्टिविटी करेगा, जिसे लूनार ऑर्बिट इंसर्शन कहते हैं, जिसमें मून की ग्रेविटी में आने पर यह अपने स्पीड को कम कर लेगा। यह प्रोसेस भी काफी क्रिटिकल होता है, क्योंकि इस दौरान ना तो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए और ना ज्यादा कम होनी चाहिए। अगर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड ज्यादा रही तो स्पेसक्राफ्ट मून के ऑर्बिट में इंटर नहीं कर पाएगा और चंद्रमा से आगे निकल जाएगा, और अगर स्पीड कम रही तो वह मून की ग्रेविटी में खींचा चला जाएगा और सरफेस से टकराकर क्रैश हो जाएगा। और अगर ये सब सही रहा तो चंद्रयान 3 मून की ग्रेविटी में सक्सेसफुली इंटर करने के बाद ये मून के ऊपर ऑर्बिट करेगा, और कई दिनों तक ऑर्बिट करने के बाद ये धीरे धीरे मून की सतह के करीब आएगा, जिसके बाद करीब 30 किलोमीटर के पास आने पर इससे लैंडर मॉड्यूल अलग होगा और इसके बाद यह अपने लैंडिंग जर्नी को शुरू करेगा। मून पर सेफ लैंडिंग करना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी तक दुनिया के सिर्फ 3 देशों ने ही चंद्रमा पर सक्सेसफुली लैंडिंग कराई है, और ये 3 देश अमेरिका, चाइना और रसिया हैं। और अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हो जाता है तो भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा और मून के साउथ पोल पर रोवर से रिसर्च करने वाला पहला देश बन जाएगा। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था और अब वह चंद्रमा की कक्षाओं में ऑर्बिट कर रहा है। 23 अगस्त को ये चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस समय हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है।